हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जे 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 का सेक्शन बी कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपकी 5 एनईटी टाइप प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो पांचों प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड फॉर द मैट्रिक्स ए, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डिटरमिनेंट है -1। लेट कैपिटल बी बी द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ब्रैकेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट लेमडा बी प्लस आई इज इक्वल टू। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। इसका यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डिटरमिनेंट अपने को मालूम है। उस मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे तो लेमडा मिसिंग है, तो लेमडा की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर डिटरमिनेंट निकाले तो कितना आएगा, लेमडा टाइम्स दैट इज 10 प्लस का 6 और वहाँ से कितना आएगा माइनस का 2 एंड दैट इज 8 माइनस 42 और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस का 3 एंड दैट इज -4 एंड -35 इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज़ अपने पास में है। यहाँ से इसको देखें तो 16 लेमडा और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 34 और 2 = 68, तो ये आएगा प्लस का 68। करेक्ट। यहाँ से कितना आ जाएगा 39 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 3 9 = 27 2 11, तो ये आ जाएगा -170। करेक्ट। और इक्वल में कितना है यहाँ पर -1 है। इस तरफ ले जाओगे, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, वहाँ पर बचेगा 10 10 में से 6 जाएगा 4 और ये बचेगा माइनस इक्वल टू -1। सो 16 लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 48 आ गया। लेमडा की वैल्यू 3 आती है, दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, लेमडा की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या गिवन है, ये आपका बी का इनवर्स है। मतलब बी इनवर्स करो आप तो आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। सही है इतना, ये आपको मिलता है यहाँ से। अपने पास में एक प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ स्मॉल कर लो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता यहाँ पर है, बट है क्या, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इससे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट हो जाएगा ए स्क्वायर का। चलेगा इतना, आई एन हो जाएगा। ठीक है, अब आई एन को तो आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू अपन बाहर ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है यहाँ पर, दैट इज -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, सिर्फ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर जो है वो ए इनवर्स आता दिख रहा है। ठीक है, आई एन अगर लगा लोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। करेक्ट है यहाँ से। तो अब इसकी वैल्यू अपन ए इनवर्स यहाँ पर रख सकते हैं, दैट इज बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यहाँ से आता दिख रहा है। बात इतनी क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है तो इसको करेंगे क्या अपन, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो फॉर्मूला बनता है वो आपका बनता है ए इनवर्स इक्वल टू ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये निकलता है वहीं से, जैसे आपका गिवन होता है ना ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या गिवन होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ए को ए से ए इनवर्स से रिप्लेस कर दो, ये आपका ए बन जाएगा एंड दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। और यहाँ पर कर दोगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो वो चला जाएगा यहाँ पर, ये आ जाता है अगेन यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यही फॉर्मूला यहाँ से आपका निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये यूज करने वाले हैं। तो ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करोगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए तो -1 है, सो दैट इज -a, यानी कि ये -a आ गया बी इनवर्स। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे करना क्या है, वैल्यू चाहिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ लेमडा बी प्लस आई की। तो डिटरमिनेंट ऑफ लेमडा बी प्लस आई, एक काम कर लो, यहाँ पर दोनों तरफ का इनवर्स कर दें अगर, तो बी हो जाएगा और ये हो जाएगा -a इनवर्स। ठीक है, ये कर दिया यहाँ से। तो बी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव लेमडा टाइम्स नेगेटिव, और लेमडा की तो वैल्यू अपने आप को पता है यहाँ पर कितनी है, 3 है। यहाँ पर ये 3 रखा और बी की जगह लिख सकते हैं नेगेटिव ए इनवर्स, ये रखा है यहाँ पर प्लस आई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, एक तो आप कर सकते हो कि ए इनवर्स आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, और फिर यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए करना क्या है आपको, आप इसमें डिटरमिनेंट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ये क्या करेगा, ये अंदर चला जाएगा आपका, है ना, ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी अंदर चली जाएगी ए वाली जो है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। क्या है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये लिखा जा सकता है। उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये ए आपका अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 ए इनवर्स ए
कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, डजेंट मैटर, इसको आई लिख लो आप, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा, करेक्ट। और डिटरमिनेंट ए, तो वो तो -1 है, तो इसको माइनस यहाँ पर लगा दो आप, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3i, और यहाँ पर प्लस ए, यानी कि a - 3i आ गया, a माइनस का 3i। सो डायगोनल वाले एलिमेंट में आप सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, लेमडा की वैल्यू 3 रखो इस पे, 3 4 7 एंड दैट इज 2 5 -1 एंड 3 6 2, ठीक है। और यहाँ पर सब में डायगोनल में 3 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 0 0 0 3 0 0 0 3, क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 में से वो तो 2 ही रहेगा, वो 3 रहेगा, 4 में से 4 रहेगा, ये 7 रहने वाला है, 5 में से 3 जाएगा, वो 2 आ जाएगा, 6, और यहाँ पर -1, वो भी -1, और 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है। एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने कोई मतलब नहीं है, माइनस लगाओ और यहाँ पर एक्सपेंड करो, तो -2 आएगा, सो दैट इज -4 एंड -42, ठीक है। फिर +3 करोगे आप, तो +3 करोगे तो कितना आएगा, -4 एंड -14, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये लगाया था वैल्यू इक्वल टू माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये, दैट इज 46 नेगेटिव, और ये प्लस का 92, ये 92 आ जाएगा, और वहाँ से कितना आ जाएगा 18 और ये 83, दैट इज 54, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 54 आ जाएगा, क्लियर है, 54 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, और 12 में से 4 गया 8 आ गया, यहाँ पर बचेगा 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है। और ये बचा नेगेटिव, तो -38 आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है, -38, क्लियर इतनी वैल्यू आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट 1 + x + x² टू द पावर 10 a0 a1x, ऐसे एक्सपेंशन दे रखा है। इफ ब्रैकेट a1 + a3 + a5 एंड अप टू a19 -11 a2 इक्वल टू 121k, देन k इज इक्वल टू, इस k की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, वैसे तो है मल्टीनोमियल, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करो, इफ a1 a3 a5 है ना, ये सारे कैसे दे रखे हैं, ऑड कोफिशिएंट का सम दे रखा है, पर क्या दे रखा है, ऑड कोफिशिएंट का सम दे रखा है। जब भी ऑड की बात करता है ना, तो आप x की वैल्यू एक बार +1 रख लिया करो, और एक बार आप x की वैल्यू -1 रख लिया करो, जो भी आपको एक्सपेंशन गिवन है। तो इस पर अगर मैं एक बार x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 टू द पावर 10, सो दैट इज, यहाँ पर आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, a0 मिलने वाला है, a1 मिलने वाला है, a2 मिलने वाला है, a3 मिलने वाला है, ऐसे ही आपको मिलने वाला है a19 एंड a20, क्लियर इतनी बात। यहाँ से ये कितना बन जाता है, ये आपका 3 की पावर 10 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक बार x की वैल्यू -1 रखते हैं इसमें, तो कितना आता है यहाँ से, -1 रखोगे, सो दैट इज ओनली 1, ठीक है क्या, ठीक है। तो 1 टू दी पावर 10 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इक्वल टू, यहाँ पर रखो तो a0 -1 रखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -a1 एंड दैट इज अगेन a2, तो इवन वाले टर्म्स के साथ पॉजिटिव आ रहा है, और ऑड वाले टर्म्स के साथ में नेगेटिव दे रहा है, प्लस a4 एंड -a5 एंड सो चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, -a19 तक चलेगा, और प्लस का a20 तक चलेगी कहानी, करेक्ट है इतनी। अब इन दोनों को यहाँ पर चाहिए क्या, a1 a3 है ना, a1 a3 चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये किया सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे आए। तो इवन वाले यहाँ से कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ठीक है। बचेगा कौन यहाँ पर, जितने ऑड वाले, बट सारे ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ a1 a3 a5 एंड अप टू a19, क्लियर इतनी बात यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, वो बचेगा आपका 3 की पावर 10 -1, ठीक है, 3 की पावर 10 -1, ये चीज यहाँ से बचने वाली है आपकी। अभी चाहिए क्या हमको यहाँ पर a1, इसका तो हिसाब किताब हो गया, इस 2 को इधर भेज दो, इसकी वैल्यू तो अपने पास में आ गई, इसकी वैल्यू अपने पास में ये आ गई। अब 11 a2 की वैल्यू चाहिए, फिर जो भी आएगा उसको यहाँ से कंपेयर कराना पड़ेगा आपको, राइट, तो k मिल जाएगा आपको। सो 11 a2 यानी कि a2 की वैल्यू मिल जानी चाहिए, a2 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 ये रहा, x² का कोफिशिएंट है a2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस एक्सपेंशन को अगर हम जनरल टर्म इसका लिखना चाहें, तो मल्टीनोमियल में जनरल टर्म अपन लिखते क्या है, जैसे यहाँ पर 3 टर्म का यूज किया गया है, तो n फैक्टोरियल होता है बेसिकली, n क्या होता है आपका पावर होता है, तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा,
डिवाइडेड बाई क्या होता है R1 R2 R3 ऐसे लिखते हैं। तो कितने टर्म है यहाँ पर 3 है ना, तो 3 तक चलेगा। R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल एंड R3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। फिर यहाँ पर चलता क्या है, ये जो टर्म्स लिखे होते हैं आपके 1 लिखा हुआ है तो 1 की पावर R1, ठीक है। ऐसे ही x लिखा हुआ है तो x की पावर R2 एंड एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर की पावर R3। जितने भी टर्म्स यहाँ पर होते हैं वो सारे यहाँ पर, जैसे अगर 4 होते टर्म तो यहाँ पर R4 आ जाता है, फिर पावर R4 लग जाता है, करेक्ट। और यहाँ पर जो भी आप पावर लगाते हो R1 R2 R3 इन सबका सम 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए R1 R2 R3। ये कंडीशन अपने को दिमाग में रखनी होती है। तो ये मल्टीनोमियल का जनरल टर्म होता है, ठीक है। वैसे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे आपको ऐसे कुछ गिवन है 1 + x1 + x2 ऐसे कुछ अगर आपको गिवन है और पावर n लगा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करते हो n फैक्टोरियल, या आप 1 लिख करके मोस्ट जनरल कर लो इसको तो ये और अच्छा लगेगा। ये x1 कर लो, इसको x2 कर लो, इसको x3 कर लो एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक चल रही है बात, आपकी xr तक चल रही है, ये xr तक चल रही है, ठीक है। ऐसे कुछ कर लो तो n फैक्टोरियल, इसको अपन लिखते हैं a1 फैक्टोरियल, ऐसे a2 फैक्टोरियल, ऐसे कहाँ तक चलेंगे, कितने नंबर्स ले रहे हैं अपन, r ले रहे हैं तो ar फैक्टोरियल हो गया, है ना, करेक्ट। और फिर यहाँ पर x1 और ये पावर में चला जाता है आपका तो a1, ऐसे ही x2 की पावर a2 एंड कहाँ तक चलेंगे, ऐसे ही xr की पावर ar तक चलना होता है। और ये जो पावर्स होती है इनका सम जो है a1 + a2 + a3 एंड अप टू ar एंड दैट इज इक्वल टू n। बात क्लियर इतनी यहाँ से, ठीक है। वही यहाँ पर मैंने इन जनरल यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसका यूज करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, R1 + R2 + R3 = 10। ये चीज रहनी चाहिए यहाँ पर। अभी A2 की वैल्यू चाहिए अपने को, क्या चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए। A2 है क्या, x² का कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन में, तो यहां से बना सकते हैं क्या x², बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर x वाले टर्म्स हैं कौन कौन से, ये तो है नहीं, ये कांस्टेंट, इसको तो हटा ही दो, बचेगा ये x⁻R2 और ये x⁻2R3। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो x⁻R2 + 2R3 आ जाएगा क्या, चलेगा। अब इसको अपने को क्या बनाना है, 2 बनाना है, ध्यान रखिएगा। R2 + 2R3 को आपको क्या बनाना है, 2 बनाना है। इसके लिए ये सारा काम किसके लिए हो रहा है, A2 के लिए हो रहा है कि x² का कोएफिशिएंट जो भी होगा इस एक्सपेंशन में वही तो होगा आपका A2, बात सही है। और अपने को A2 ही फाइंड आउट करना है यहाँ। तो अब इसको और इसको, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को R1 R2 और R3 की कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इस चीज का भी ध्यान रखना कि वो 10 को एक्सीड ना करे, ठीक है। तो करते क्या है, R1 R2 और ये R3 चलेगा। अगर मैं यहां पर R2 को 0 रखता हूं, अगर मैं R2 को 0 रखता हूं तो R3 को मुझे 1 रखना पड़ेगा तभी तो 2 मिलेगा। चलो ठीक है। अच्छा R1 R2 R3 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। R2 0 हो गया, यहाँ पर R3 की वैल्यू 1 रखी तो ये 2 मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पर फिर R1 को कितना होना पड़ेगा, तो 9 + 1 10 होना पड़ेगा यहाँ पर, तो R1 को होना पड़ेगा 9। ये बात एक, ये पहला कॉम्बिनेशन आपको मिलता हुआ R1 R2 R3 का नजर आ रहा है। एक बार R3 को 0 कर दो, चलो एक बार R3 को 0 कर दिया तो ये तो 0 हो गया, R2 को कितना होना पड़ेगा 2, तो अगर ये 2 + 0 तो 2 और फिर R1 को 8 होना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, करके देखिएगा, वो बाकी की इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यही 2 कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, इन दोनों में आपको x² नजर आएगा तो x² इनसे कॉमन ले लिया जाता है, फिर इनका कोएफिशिएंट आप ऐड कर दोगे। तो रखो यहाँ पर कोएफिशिएंट तो ये है भाई आपका, है ना। तो 10 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8, पहले इस कॉम्बिनेशन को रख लेते हैं अपन, तो 9 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल रखने की कोई मतलब नहीं, 1 फैक्टोरियल रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल प्लस, उसको कुछ भी करो 1 की पावर लगा हुआ है, ठीक है, डजंट मैटर, 1 ही रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन को भी आप लिख लो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 0 को हटा दो, कोई मतलब नहीं वहां से, है ना। ये बन जाएगा आपका x² का कोएफिशिएंट। तो अपने को ये A2 देगा, क्या देकर जाएगा, ये A2 देकर के जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सब हटाता हूँ, ये ड्रामा सब यहाँ से आप A2 लिखिए यहाँ से, और ये आपको A2 देकर के जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो 10 × 9 फैक्टोरियल करोगे, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, प्लस फिर इसको आप लिखोगे 10 × 9 और फिर उसके बाद 8 आएगा, वो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, यहाँ पर आएगा 5, 9 5 = 45, सो दैट इज 55। सो A2 इज 55। तो अपने को A2 भी मिल चुका है और ये वैल्यू भी मिल चुकी है इसकी, है इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन 3 × 10 - 1/2।
तो अपन इसको हटाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 3 to the power 10 -1/2 और -11 टाइम्स 55 इक्वल टू 121k चलेगा यहाँ से इतना, ठीक है। अब ये है क्या, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तो मतलब डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है कि 3 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करा लो, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ये पावर इवन है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, 3 की पावर 5 की पावर 2 -1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये 11 इंटू 55 चले 121k। ऐसा किया क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। 3 की पावर 5 अपन सॉल्व कर लेते हैं ना, 343 आता है आई थिंक, राइट। 81 इंटू 3, हाँ 243 एक्चुअली, है ना, कितना आता है 243 आता है। तो 243 एक बार -1 और एक बार 243 +1 चलेगा, अपॉन में 2 -11 इंटू 55 इक्वल टू 121k। ये भाई साहब कितना दे देंगे, 242 दे देंगे, है ना। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, अब ये काम का तो है नहीं, अपने काम का नहीं है तो हटा देते हैं यहाँ से। ये कितना हो जाएगा 242 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 244 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव 11 इंटू 55 एंड इक्वल टू 121k। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। आप ये जो 55 है ना, उसको आप 11 इंटू 5 लिख सकते हो, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121। ये 121 से भी डिविजिबल है 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 11 इंटू 11 और ये 121 आप कैंसिल आउट कर लो। यहाँ से 2 से 2 चला गया आपका, यहाँ से बचा 244, ठीक है। यहाँ से कितना बचा भाई साहब, यहाँ से बचा आपका 5 और इक्वल में k। सो व्हाट वी गेट दैट इज 239। कितना आ जाए, k की वैल्यू आ गई 239। सो सिंपल आंसर आ गया, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। k की वैल्यू ही पूछ रहा था ना, हाँ k इज इक्वल टू, सो k इक्वल टू 239 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू p देन 96 टाइम्स log ऑफ p इज इक्वल टू। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो कि जिससे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप उस p को वहां पर लगा दोगे तो वो पूरी वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर लिमिट जो गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x एंड 1 अपॉन x टू द पावर। यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखोगे तो 10 0 अपॉन 0 दैट इज 1 और वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। तो ये बन गया आपका fx टू द पावर gx, ठीक है। और इसको करते क्या है अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर करते हैं इस लिमिट की वैल्यू आती क्या, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस 1, क्या करते हैं f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx करते हैं, ठीक है, f ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो f ऑफ x कितना है, 10x अपॉन x है, 10x अपॉन x है, ठीक है। यहाँ से ये रखा, नेगेटिव 1 किया इंटू gx यहाँ पर कितना है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया, ठीक है। तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो क्या आएगा, इसको अंदर ले आओ, ठीक है, इसको आप अंदर ले आओ तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अंदर ले आओगे आप तो 10x अपॉन में x क्यूब एंड माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। एक्स क्यूब का एलसीएम ले लो, तो एक्स क्यूब का अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ एक्स बन जाएगा, तो दैट इज एक्स और ये एक्स क्यूब चलेगा इतना यहाँ से, ठीक है। 10x का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 10x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ये कहानी ऐसे चलती रहती है। आप इसमें 10x का एक्सपेंशन ओपन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x एक्सपेंशन जैसे ही ओपन करोगे तो x से x कैंसिल आउट होता दिख रहा है, बचेगा क्या आपका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन अपॉन में x3 एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 यहाँ पर कॉमन, हायर ऑर्डर जितने भी होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, x टेंड्स टू 0 की वजह से बचेगा कितना यहाँ पर 1/3 बचने वाला है, क्या आ गया 1/3। तो यहाँ से लिमिट कितनी आ गई आपकी, a टू दी पावर 1/3, सही है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 1/3 आ जाएगा, राइट, ठीक है। इतना है यहाँ से, तो p की वैल्यू आ गई है, तो ये क्या आ गया p आ गया। अब आप रख दो इस पर 96 log p इंटू लॉग बेस e, और ये p की वैल्यू है e टू दी पावर 1/3, तो e से e ये तो 1 हो जाता है, 1/3 बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 और ये 2 32। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 32, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c, a b c की वैल्यू यहाँ पर गिवन है एंड वेक्टर d बी सच दैट
वेक्टर बी क्रॉस डी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड वेक्टर ए डॉट डी इक्वल टू 4, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस डी का स्क्वायर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर डी मिसिंग है, उसी डी को आपको फाइंड आउट करना है, फिर आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो वेक्टर्स आपको गिवन है और एक ये कंडीशन आपको गिवन है, तो इस कंडीशन को हम अगर पिक करें, वेक्टर बी क्रॉस डी इक्वल टू सी क्रॉस डी गिवन है, आप क्या करो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो बी क्रॉस डी ये इधर आ जाएगा आपका, तो माइनस सी क्रॉस डी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी क्या करो, राइट साइड पर डी कॉमन दिख रहा है, कर सकते हैं, तो यहाँ से होगा क्या, बी माइनस सी एंड दैट इज क्रॉस डी इक्वल टू 0। यहाँ से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो यानी कि वो वेक्टर क्या है आपस में पैरेलल है। वेक्टर ए एंड बी अगर आपके पैरेलल वेक्टर है तो अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, ये कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं। ये दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये बी माइनस सी आप निकाल लो यहाँ से, बी और सी, तो बी माइनस सी करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज आई कैप। ठीक है, -3 एंड +1 दैट इज -2 कैप, एंड यहाँ से 3 - 2 दैट इज प्लस का के कैप, एंड क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0। तो होगा क्या, यहाँ से जो वेक्टर डी है वो लेमडा टाइम्स आ जाएगा दिस वेक्टर i -2j प्लस के, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। करेक्ट है, यहाँ से इतना है आपका। ठीक है, अभी ये d का जो डॉट प्रोडक्ट है वो a के साथ दे रखा है, कितना है 4 दे रखा है, करा लो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से। तो लेमडा को तो पहले कांस्टेंट बाहर रख लो, 1 × 1 1 आएगा, -2 × ये -4 आ जाएगा, यहाँ से 1 × 1 ये प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहाँ से लेमडा, यहाँ से कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू 4, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। चलेगा, यहाँ से लेमडा -2 आ गया, तो लेमडा -2 आ गया, तो डी भी पता चल गया अपने को। डी कितना हो गया, यहाँ से डी हो गया आपका -2i प्लस का 4j एंड माइनस का 2k। चलेगा, अब a क्रॉस डी चाहिए आपको, तो a क्रॉस डी यहाँ से निकाल लेंगे, a क्रॉस डी i j k i j k, तो a की वैल्यू 1 2 k सॉरी 1 2 1 1 2 k नहीं 1 2 1 है। ठीक है, और फिर d कितना है यहाँ पर -2 4 एंड -2। ठीक है, यहाँ से i निकालोगे कितना आ जाएगा, -4 एंड -4। ठीक है, माइनस का j, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, -2 प्लस का 2 प्लस का k, तो k करोगे तो 4 और प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 8i, ये 0। ठीक है, और ये बचेगा प्लस का 8k। इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि आप डायरेक्ट क्या कर लो, 64 + 64 कितना आ जाएगा, 128। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 128। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद अ फोकाई 4,2 एंड 8,2 इज 3x² - y² - αx + βy + गामा इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। करना क्या है आपको, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। वो जो इक्वेशन आएगी आप इससे कंपेयर करा लोगे, यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, तो आपको ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो फोकाई दे रखे हैं आपके, ये इनके कोऑर्डिनेट्स अगर आप नोटिस करें तो 8,2 एंड 4,2 है। वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, ऐसा कब होता है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है। जब आप एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन लेते हैं, राइट, तो आपका एक्स मूव करता रहता है, वाई तो फिक्स कर दिया आपने एक्स एक्सेस के पैरेलल क्या कर लिया, लाइन ले ली, और आप यहाँ मूव कर रहे हो तो वाई आपका फिक्स रहता है। ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली शिफ्टेड पैराबोला यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो करते क्या है, मान लेते हैं कि एक ऐसे पैराबोला बनाया अपन ने, ये कहीं पर भी बन सकता है, ये अपन ने बनाया शिफ्टेड पैराबोला है ना, तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, फोकाई यहाँ पर है आपके। ठीक है, ये मान लो आपका 4,2 है और ये आपका 8,2 है। चलेगा, 8,2 है। ये पता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अपन निकाल सकते हैं क्या, 6,2 आ जाएगा। ठीक है, 6, ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, 6,2 आ गया यहाँ से। इतनी बात यहाँ से क्लियर है। और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये जो फोकस है दोनों F1 एंड F2, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2AE होती है ना, 2AE। और वो है कितनी यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 4 ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर ये 8, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 4 आता है, यानी कि AE की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना।
भाई फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो ना, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो एक नेगेटिव ए ई है प्लस ए ई को जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस की बात करें तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ए ई प्लस ए ई दैट इज 2 ए ई इक्वल टू 4, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ए ई अपने पास में 2 आ गया, अभी और क्या कर सकते हैं अपन, चल सेंटर तो पता चल गया अपने को, तो अगर सेंटर पता है तो शिफ्टेड पैराबोला क्या बन जाएगा, सॉरी हाइपरबोला क्या बन जाएगा ऐसे, एक्स माइनस ये जो सेंटर है तो एक्स माइनस कितना है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस यहाँ से बीटा यानी कि जो आपको 2 है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अपन ने ये काम यहाँ से कर लिया, ठीक है। अभी है क्या कि बी स्क्वायर नहीं पता, पता तो ए स्क्वायर भी नहीं है अपने को, तो यहाँ से करें क्या आप, यहाँ से ए बी और ई में रिलेशन होता है, वो क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1, इसकी हेल्प ले सकते हैं अपन इस रिलेशन की, इस हाइपरबोला के लिए, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल आप हाइपरबोला बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से होगा क्या, ए स्क्वायर को आप अंदर ले जाओ तो बन जाएगा ए ई का होल स्क्वायर, ए ई आपको यहाँ पर गिवन है, कुछ तो हेल्प हो जाएगी यहाँ से, बी स्क्वायर अगर अपन अंदर ले गए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर दैट इज 4, सो व्हाट वी गेट 4 माइनस ए स्क्वायर, चलेगा यहाँ से। तो बी स्क्वायर को एक्चुअली कर लो एक ए के टर्म में ही कर लो, है ना, यहाँ पर ए के टर्म्स में ही कर लो, तो हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, चलेगा यहाँ से इतना, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेते हैं देखते क्या आता है, तो ये तो चला जाएगा आपका इधर 4 माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर और नेगेटिव 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 वाई माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर ये ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर और ये 4 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात यहाँ से क्लियर है राइट। अभी ये जो इक्वेशन आती है या तो आप इसको पूरा एक्सपेंड कर लो या फिर अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा आसान होगा, पूरा आसान सॉरी पूरा ओपन कर लेंगे वहाँ से भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होगी अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व करूँ तो। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है 3 है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो आप, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सिर्फ यही मिलेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट में आएगा ये भाई साहब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 1, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से आप आओ वाई स्क्वायर के पास में, तो वाई स्क्वायर यहाँ मिलेगा, नेगेटिव वाई स्क्वायर यहाँ पर भी मिलेगा आपको, और उसके साथ कौन बैठा हुआ है ए स्क्वायर बैठा हुआ है, तो वहाँ से भी ए स्क्वायर 1 ही मिल रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा आपका। आप आ जाइए यहाँ पर माइनस अल्फा एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे माइनस 2ab आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप जब इसको ओपन करोगे तो माइनस का 12x आएगा, माइनस का 12x आएगा, सही है इतनी बात यहाँ से। और आप ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर आप इस पर रखते हो तो 3 आएगा, तो 3 जब आप अंदर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, सही चल रहा है ना हिसाब किताब, माइनस का 36 हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस का 36x और वहाँ पर वो माइनस का अल्फा x, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती दिख रही 36, बात सही इतनी, अल्फा मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे ही बीटा मिल जाएगा। y का कोफिशिएंट देख लो, y का कोफिशिएंट आपको यहाँ नजर आएगा, वो कैसे नजर आएगा माइनस का 4y, कैसे आएगा माइनस का 4y, और वो माइनस का 4y ये माइनस पे प्लस करा देगा इसको, और ये ए स्क्वायर वो तो 1 रहने वाला है तो 4y, और वहाँ पर बीटा y, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, चलेगा। गामा भाई साहब आपके यही है ना, ये रहेंगे गामा। यहाँ तो कोफिशिएंट बचेगा क्या कुछ, 6 का स्क्वायर 36 बचेगा, सिर्फ यही नहीं है और भी बचेंगे आपके, है ना। यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ से आप ला रहे हो 4 माइनस 1 3, तो 3 इंटू 6 108, तो बचेगा 108। यहाँ पर अगर आप आते हो तो प्लस का 4 मिलेगा और ये इसकी वजह से नेगेटिव 4 हो जाएगा, तो नेगेटिव 4 हो गया ये, ठीक है, सही जा रहा है ना इतना। और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप क्या रखते हो 1 रखते हो तो 3 इंटू 1 वो आपका 3 हो जाएगा, आप उसको इस साइड ले आओगे, सो दैट इज 3 इक्वल टू 0, चलेगा यहाँ से इतना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 101, तो गामा कितना आ गया 101 आ गया, इन सबको ऐड करके आंसर बताना है। तो अल्फा बीटा गामा 36, ये कितना हो जाएगा 40 एंड दैट इज 100, तो दैट इज 141, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सो 141, ठीक है।
तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।